हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। तो लेट्स स्टार्ट। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी करा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझको फिर से इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में वंस अगेन बताने को कहा है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। ओवरऑल इलेक्ट्रोड होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड? तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन करा, व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इनटू इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है वो ये है, इस तरीके से हम इसको नोट डाउन करेंगे। Zn सॉलिड स्लैश ZnSO4, और ये इन एक्वस फेज होगा, और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn सॉलिड Zn2 प्लस आयंस इन एक्वस फेज। इसका एंड अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से। ये सेल डायग्राम हुआ और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया इसी सेम सेल डायग्राम को कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कहा गया, जब किसी भी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा कॉपर सॉलिड डिप्ड इनटू इट्स कॉपर सल्फेट aqueous solution, और CuS solid Cu2 plus aqueous solution। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड को उसी के सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कराया। ठीक है, here is your CuSO4 aqueous, this is our copper electrode, and this one is the what, Zn electrode and ZnSO4 solution, ZnSO4 electrode dipped into its aqueous solution। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो मेरा कंडीशन आता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के एक्वा सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज अराइज होगा, या तो उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो, या तो उसी सेम इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो, या तो फिर थर्ड केस जो होगा नाइदर ऑक्सीडेशन हो नॉर रिडक्शन हो। तो सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन का जब केस होगा, मैंने यहाँ पे क्या काम किया कि यहाँ पे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक M मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू इट्स Mn प्लस एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो अब हम जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। यही सेम काम आपने भी करना है। आप अपना एक नोट्स सेम एज इट इज आप बनाओगे, जिसमें आप खुद से लिख लिख करके बार बार देखोगे। जिस तरीके से मैं सारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, सारा लिख करके देख रहा हूँ, वो आप करके देखो खुद से अपने घर पे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या था, MS सॉलिड रॉड, वो अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज अ केस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा होगा तो केस ऑफ ऑक्सीडेशन इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसका हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, हाफ सेल रिएक्शन अगर हम नोट डाउन करें, इसमें क्या हुआ, MS solid converted to Mn plus aqueous plus n electrons माइनस, इस रॉड ने n इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है। ओके फ्रेंड्स, देन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है,
वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, Mn प्लस एक्वस S सॉलिड। ये रिप्रेजेंटेशन हुआ जब रिडक्शन हो रहा होगा। मैंने किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप किया तो रिडक्शन का केस हुआ, मैंने एक रॉड को उसके सॉल्यूशन में डिप करा कुछ इस तरीके से, S सॉलिड Mn प्लस एक्वस। इस जगह पे जो हाफ सेल रिएक्शन हुआ मेरा, इस Mn आयंस ने n इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो गया, S सॉलिड में। ठीक है, ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ। या तो फिर ना तो ऑक्सीडेशन होता हो, थर्ड केस हमारा क्या था, ना ऑक्सीडेशन हो रहा हो और ना ही रिडक्शन का केस हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दो केसेस अराइज हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोड की स्टडी कर ली, क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगे किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप करने पे। ठीक है, वो स्टडी कर लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है वो देखते हैं। मैंने यहां पे क्या बोला, नेक्स्ट केस इज व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट नोट डाउन किया है, द स्ट्रेन डेवलप्स ऑन अ मेटल रॉड एंड मेटल आयन अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ इस तरीके से, मैंने जब किसी कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड को पुट करा, ठीक है, इलेक्ट्रोड को पुट करा, तो इस इलेक्ट्रोड पे या तो निगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, +2 कैटायंस बिल्डअप होंगे, सॉल्यूशन में प्लस आयंस होंगे तो इलेक्ट्रोड पे निगेटिव होगा। या फिर दूसरा केस ये हो, या तो ये केस हो, तो ये केस ऑफ ऑक्सीडेशन होगा, दिस इज अ केस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये केस ऑफ ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहां पे इस केस में। तो यहां पे देखिए निगेटिव और पॉजिटिव के मिड में, ठीक है, एक स्ट्रेन बिल्डअप होगा। इस डिफरेंस के चलते हमारा पोटेंशियल अराइज होगा, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर दूसरा केस क्या हुआ मेरा, ये तो केस ऑफ ऑक्सीडेशन था जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। दूसरा केस मेरा क्या था, कुछ इस तरीके से, प्लस प्लस सॉल्यूशन में माइनस चार्ज हो, SO4 माइनस माइनस, कुछ इस टाइप का केस होगा। यहां पे जो केस होगा वो मेरा रिडक्शन का होगा। ठीक है, तो अब यहां पे मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरा दो टाइप का हुआ, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसी को हम और क्या बोलेंगे जब हम स्टैंडर्ड स्टेट में डिस्कस करेंगे, तो अब वो आगे चल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरा दो टाइप का हुआ, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बट अब आयुपेक कमिटी ने क्या डिसाइड किया कि हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केवल एक ही लिखना है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी जो गिवन किया हुआ है, वो खास करके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो ये आप, या फिर उसी को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलो। मैंने दो टर्म यूज किया, या तो आप उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो या स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो। ठीक है, अब यहां पे देखिए
मैंने यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट और नोट डाउन किया, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी होता है टर्म, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे, इस पॉइंट को हम ध्यान में रख करके अब वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे कि ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से कैलकुलेशन में हम उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। मैंने यहां पे क्या नोट डाउन किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर है। यहां पे मेरा जो टर्म आया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहां पे मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट करा, ठीक है, इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, यहां पे मैंने एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लिया। हियर इज व्हाट, M solid converted to M n plus n electron minus. Here the case is what sir, मेरा एक मेटल रॉड जो अपने ही एक्वा सॉल्यूशन में डिप्ड था, दिस वन लूजेस n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए इसका जो हम हमारा केस होगा, इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, E नॉट M S सॉलिड M n प्लस एक्वस, ठीक है। ये इसका कुछ वैल्यू होगा, इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिस वन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। देन मेरा नेक्स्ट एक टर्म आएगा, दिस वन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। It means here is what, M n electrons, aqueous, this one gains an electron, converted to solid। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, एम एन aqueous as solid, this one is a reduction यहाँ पे टर्म यूज कीजिए स्टैंडर्ड, क्योंकि इस पर नॉट साइन यूज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो दैट वाज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड हियर इज व्हाट, स्टैंडर्ड, इन दिस वन केस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हम लोगों ने नोट डाउन किया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको जो बताया था पिछले क्लासेस में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे मैं आपको शो करता हूं, दिस वन इज व्हाट सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये जो वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलें और नहीं तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
आइदर दिस वन इज व्हाट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने ये आपको डेटा दे गिवन कर रखा है, आप पिछले वीडियो में चेक कर सकते हो। और दूसरा, इनमें मैंने इस बार इसके वैल्यूज को भी इंडिकेट कर रखा है, सारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज को। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका। ये जो सेल का जितने भी आपके मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, दैट मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बिहाफ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा केस है कि ओवरऑल हम किसी भी सेल के ईएमएफ को या स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अब हम जो स्टडी करने जाएंगे दैट इज नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, next one is your what? So next one is your EMF of a cell, EMF of cell and potential difference। ठीक है, तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे क्या बात करा है, द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, इट मींस कि हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसमें दो आपके कंटेनर्स होंगे, एक में आपका ऑक्सीडेशन होता होगा, दूसरे में रिडक्शन होता होगा। तो अब हमें क्या काम करना है कि हम लोग इसमें दोनों सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे। उन दोनों के ईएमएफ को कैलकुलेट करके यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, देन फिर तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल व्हेन मेजर्ड इन द ओपन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हमने ओपन सर्किट में मेजर किया, ठीक है, कुछ इस टाइप से, यहां पे देखिए ओवरऑल जो हमारा सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके का, आपने देखा होगा। ये सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है मेरा। एक पे क्या होता होगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे पे रिडक्शन। ठीक है, मैंने यहां पे क्या काम किया, यहां पे मेरा ऊपर से कंटेनर क्लोज होता है, जैसे आपने बैटरी वगैरह भी देख रखा होगा, ये ऊपर से कंटेनर क्लोज्ड होता है, इसके इनसाइड में इलेक्ट्रोलाइट्स, दो इलेक्ट्रोड। जब ओपन सेल का, इट मींस कि जब मेरा सर्किट क्लोज नहीं है, जिस टाइम पे मेरा सर्किट यहां पे क्लोज नहीं है, व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब मेरा सर्किट ओपन होगा, जब मेरा सर्किट ओपन होगा तो यहां के वोल्टेज को, इस पॉइंट और इस पॉइंट के मिड के पोटेंशियल को जब हम मेजर करेंगे, व्हेन द सर्किट इज ओपन, इस दो पॉइंट के मिड के पोटेंशियल को अगर हम मेजर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल। बट व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब हमारा सर्किट क्लोज होगा, व्हेन द सर्किट इज क्लोज, it is closed, when it is measured in a closed circuit with the same external load, it is called potential difference। it means कि अब इसी वाले के क्रॉस में हम कोई लोड कनेक्ट करने के बाद जो हम पोटेंशियल को मेजर करेंगे उस लोड के क्रॉस में, उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ ऑफ दिस सेल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, ईएमएफ कैसे मेजर करेंगे, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। ठीक है, अब ओवरऑल हमारा ईएमएफ ऑफ दिस सेल डिपेंड किस पे करता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ये खास करके बहुत टाइम पेपर में पूछ लिया जाता है कि ओवरऑल जो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, हमारा जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है वो किस चीज़ का है। सबसे पहले तो हमारा जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है वो किस चीज़ का है, वो जो इलेक्ट्रोड है वो मेरा एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड में भी उसकी एक्टिविटी, इट मींस कि वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, कितना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव इन नेचर है, ये डिपेंड करेगा। प्लस दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के बढ़ने और घटने पे, ठीक है, हमारे ईएमएफ ऑफ दिस सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोगों ने देखना है। थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तीन चीजों पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है। तो ये सारा चीज जो हम देखेंगे वो नॉस्ट इक्वेशन में देखेंगे और काफी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इसके नाम से ही क्लियर है, टर्म इसमें यूज किया हमने स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ओवरऑल जो ये कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का, इस स्टैंडर्ड का सेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे नोट डाउन करा है, द ईएमएफ ऑफ द सेल हैज अ स्टैंडर्ड वैल्यू इफ बोथ इट्स हाफ सेल आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। जब दोनों मेरे हाफ सेल स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो, स्टैंडर्ड स्टेट्स का सेंस ये हो गया व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर 1 एम हो एंड द टेम्परेचर इज 298 केल्विन। और जब मेरा टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो इस स्टेट को हम स्टैंडर्ड स्टेट बोलेंगे। और उस टाइम पे जो हम ईएमएफ मेजर करेंगे दैट वन इज व्हाट, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है। तो यहां पे देखिए यहां पे कहने का सेंस ये है कि हमने जो सेल लिया इसके मिड में जो दो इलेक्ट्रोड्स मैंने पुट कर रखा है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था इसका जो कंसंट्रेशन है, सपोज दिस वन इज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है 1 मोलल, ठीक है, 1 मोलल है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इक्वल्स टू 298 केल्विन। उस टाइम पे जो ईएमएफ ऑफ दिस सेल होगा दैट वाज स्टैंडर्ड ईएमएफ। बट अदर देन स्टैंडर्ड इट मींस कि नॉन स्टैंडर्ड स्टेट्स पे जो ईएमएफ ऑफ दिस सेल होगा वो क्या होता है मेरा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ऊपर वाले में भी स्टैंडर्ड में भी सेम कॉन्सेप्ट था। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नॉट का टर्म आएगा आपका, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। लेकिन हम यहां पे खास करके बाय कॉन्वेंशन, ठीक है, आयुपेक कमेटी के द्वारा ये डिसाइड किया गया था जो ईएमएफ ऑफ दिस सेल होगा या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल होगा वो हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो हम यहां पे एक टर्म यूज कर लेंगे ई रिडक्शन, दैट इज अ रिडक्शन, that is here is once again what, reduction। here the term is once again what, reduction। it means कि हम कभी भी कुछ भी यूज करें हमें क्या यूज करना है टर्म, स्टैंडर्ड ईएमएफ भी हमें जो नोट डाउन करना होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड केस में भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैथोड का भी एनोड का भी, ये एकदम ध्यान रखना है हम लोगों ने। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक का वैल्यू हम रिडक्शन पुट कर रहे हैं दूसरे का ऑक्सीडेशन पुट कर रहे हैं, वहां मिस्टेक होगा। हमें दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल में लेना है। मैं फिर से इस पे स्ट्रेस डाल रहा हूं, हमें दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का ही लेना है, तब जाकर के हमारा न्यूमेरिकल करेक्ट होगा। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में स्टूडेंट से मिस्टेक यही होता है कि एक का वो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं और दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसके चलते उनके आंसर्स में वेरिएशन होता है जो हमें अवॉइड करना है। तो पहले हम इतना स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को नॉस्ट इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा, ठीक है।
तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैं आपको नॉस्ट इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा, उसके बाद प्रूफ ऑफ नॉस्ट इक्वेशन करूंगा। ओवरऑल ये जो नॉस्ट इक्वेशन था, ये ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट कहां से आया और इसका सेंस क्या था, इसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें। नौ, यहां पे देखिए मैंने क्या मेंशन किया है। मैंने पहले ही बोला था कि जो भी हम रिएक्शन लिखेंगे वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे नॉस्ट इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स को देख इस स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, नॉस्ट इक्वेशन रिलेट्स electrode potential to the concentration of ions in the electrolyte. An electrode reaction is always written as reduction reaction. Let us consider a general example of a metal. ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने एक रिएक्शन कंसिडर किया है जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा। Here is what reduction takes place. Reduction takes place. ठीक है, तो यहां पे देखिए द नॉस्ट इक्वेशन फॉर इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, मैंने यहां पे क्या काम किया कि सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा ई सेल इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पे प्रोडक्ट में मेरा क्या है, MS सॉलिड है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में मेरा क्या था, ये Mn प्लस एक्वस। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जो ईएमएफ ऑफ दिस सेल अकॉर्डिंग टू नॉस्ट इक्वेशन था, मैं ये आपको नॉस्ट इक्वेशन का डायरेक्ट रिजल्ट लिखना सिखा रहा हूं। ई सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहां पे देखिए ई सेल आपका था क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने आपको यहां पे पहले ही बताया था जो भी हम लोगों ने लिखना है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखना है, ऑल द टाइम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा। तो यहां पे जो ई सेल है मेरा, दैट मींस ई नॉट सेल जो मैंने नोट डाउन कर रखा है, दिस इज द व्हाट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सेल। तो यहां पे देखिए मैंने रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दी सेल, यहां पे इसका रिडक्शन वाला वैल्यू लिखेंगे हम, Mn प्लस MS स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने नोट डाउन किया है। आर टर्म मेरा क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका यूनिट जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, टेम्परेचर मेरा केल्विन में था, एंड फैराड इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। इट मींस दैट वन इज आल्सो इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो वैल्यू है आपका दैट मच कूलम, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज है। ठीक है, वेर यहां पे मेरा n क्या था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन, वो मैंने नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, अब Mn प्लस क्या था, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयंस, m क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड मेटल्स टेकन एज यूनिटी। इट मींस कि यहां पे इस वैल्यू को यूनिटी लेंगे तो ये वैल्यू आपका ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग
कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1, सॉलिड फेज में था, अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने यहां पे नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे कि नॉस्ट इक्वेशन को हम यूज करके, ठीक है, किस तरीके से एक रिएक्शन में यूज करेंगे। नॉस्ट इक्वेशन को हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए मेरा जो नेक्स्ट केस है, मेरा जो नेक्स्ट केस आया वो कुछ ऐसा है। नाउ मैंने कंप्लीट रिएक्शन के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखने का सोचा। यहां पे देखिए, दैट इज योर ZnS solid oblique Zn2 plus aqueous, then is your salt bridge Cu2 plus aqueous, then CuS solid, ठीक है। तो ओवरऑल यहां पे हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि फ्रॉम इसके रिएक्शन को सबसे पहले हम डायरेक्ट लिखेंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यह लिखना भी सिखाया था कि सबसे पहले इनके हाफ सेल रिएक्शंस को लिख करके दोनों को ऐड करके देन रिएक्शन को। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिएक्शन सबसे पहले लिख दूंगा। अगर आपको वो चीज़ देखना है तो मेरे प्रीवियस वाले वीडियो को जाकर के वन टाइम चेक करें, वहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखा था, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखा था, दोनों को ऐड अप करके मैंने एक कंप्लीट रिएक्शन नोट डाउन किया था। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट कंप्लीट रिएक्शन नोट डाउन कर रहा हूँ। ZnS solid Cu2 plus aqueous converted to CuS solid Zn2 plus aqueous। यहां पे मैंने क्या काम किया, ई सेल जो मैंने नोट डाउन करना था, दैट इज योर व्हाट, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग मैंने नोट डाउन कर दिया। दिस वन इज योर व्हाट, प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट, रिएक्टेंट, ठीक है। यहां पे हम लोगों को क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इट मींस मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, CuS solid Zn2 plus aqueous अपॉन ZnS solid Cu2 plus aqueous, ठीक है। यहां पे इस ई नॉट सेल को मैंने आपको लिखना बताया था कैथोड माइनस एनोड। तो यहां पे अब मैं इसको पूरा ओपन करके लिख रहा हूं, ई कैथोड किसका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना था मुझे, तो Cu2 प्लस जिसपे रिडक्शन हो रहा हो पहले वो लिखते हैं, कैथोड माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn सॉलिड वंस अगेन एक्वस। यहां पे दोनों जगहों पे मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नोट डाउन किया है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग Zn2 प्लस एक्वस अपॉन Cu2 प्लस एक्वस। ये मैंने इस पूरे को
इस टर्म को यहां से यहां तक को ई नॉट सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल मैंने यहां पे ये जो आपको लिख करके दिखाया, ये जो पूरा लिख करके दिखाया, ठीक है, यहां पे जो मैंने आपको नोट डाउन करके दिखाया है, प्योर फॉर्म में, प्योर सॉलिड टर्म में ये दोनों वैल्यू 1 हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में मेटल का। ठीक है, यहां पे जो मेरा पार्ट बच गया दैट आंसर व्हाट, वंस अगेन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट नॉस्ट इक्वेशन लिखना सिखा दिया। ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक टर्म बताया था, दैट आंसर व्हाट, ई cell is equals to E cathode minus E एनोड। हम इसी रिजल्ट पे, इस प्रीवियस वाले ही रिजल्ट पे पहुंचेंगे, इस वाले रिजल्ट में ही पहुंचेंगे, लेकिन अब देखेंगे कि इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम इस यहां तक कैसे आएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहां पे क्या बोला, मैंने आपको यहां पे एक रिएक्शन दिया था। वो रिएक्शन मेरा क्या था, कुछ ऐसा था। मैंने यहां पे क्या काम किया, ये ZnS सॉलिड ऑब्लिक Zn2 प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस एक्वस ऑब्लिक CuS सॉलिड। मैंने एक यहां पे ये एक रिएक्शन दे दिया, दिस वन इज अ रिएक्शन। मैंने यहां पे क्या बोला, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा मेरा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ये मेरा एनोड का पार्ट है और ये कैथोड का पार्ट है। तो एट एनोड Zn सॉलिड कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। मैंने आपको क्या बोला था कि हमें ऑल द टाइम कौन सा वैल्यू लिखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर वैल्यू लिखना है, ओ सॉरी, हमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑल द टाइम लिखना है, तो ई सेल इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पे क्या नोट डाउन किया, ई नॉट Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn सॉलिड। इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहां पे देखिए, ये पार्ट एनोड का है, दिस वन इज अ पार्ट ऑफ एनोड। ठीक है, लेकिन अब आप इसमें क्या काम करो, जैसे ही आपने एनोड का लिखा, यहां पे ऑल द टाइम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होना चाहिए था। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के लिए तो हमें इस इक्वेशन को बैक डायरेक्शन में रिवर्स करना पड़ेगा। बैक डायरेक्शन में मैंने रिवर्स किया, तो यहां पे देखिए ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, दैट इज अ प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज व्हाट, रिएक्टेंट। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn2 प्लस जिंक अपॉन में 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट, दिस वन इज अ प्रोडक्ट। मैंने यहां पे क्या काम कर दिया, Zn सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस। मैं अपने कॉन्सेप्ट में ही हूं, मुझको रिडक्शन पोटेंशियल नोट डाउन करना था, वो मैंने इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में लिख दिया। अब नेक्स्ट मेरा क्या है आपका, एट कैथोड, एट कैथोड, एट कैथोड पे मेरा क्या था, CO2 प्लस aqueous, this one gains 2 electron, converted to what, CuS solid। अब यहां पे देखिए, इस वाले वैल्यू में मुझको क्या काम करना था, हियर इज व्हाट, E नॉट, ओ सॉरी, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट Cu2 प्लस aqueous Cu माइनस 2.303 RT अपॉन NF log
concentration CuS solid upon concentration Cu2 plus aqueous। ठीक है, ये एट कैथोड पे हुआ, ये वाला एट एनोड पे हुआ। ठीक है, दिस द इक्वेशन, दिस द फर्स्ट इक्वेशन, द सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब यहां पे देखिए नेक्स्ट केस में हमने क्या काम किया कि सेम मैंने यहां पे उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए E cell is equals to E cathode minus E anode। E cell is equals to, अब E cathode हमारा क्या था, दिस वन इज योर कैथोड, E नॉट Cu2 plus CuS solid aqueous minus 2.303 RT upon NF log CuS solid Cu2 plus aqueous माइनस, ये तो मेरा ई सेल कैथोड हो गया। अब एनोड के वैल्यू को लिखना है हमें, एनोड के वैल्यू को मैं ब्रैकेट में करके लिखता हूं, ई नॉट Zn2 प्लस aqueous Zn solid minus 2.303 RT upon NF log concentration Zns solid Zn2 plus aqueous। मैंने ये नोट डाउन किया। नेक्स्ट सॉल्व करने के बाद मेरा ये वैल्यू आएगा कुछ ऐसा, ई नॉट Cu2 प्लस aqueous CuS solid माइनस E नॉट Zn2 प्लस aqueous Zn। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में कर लिया, इसमें से इसको माइनस किया, ब्रैकेट से बाहर आया तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने माइनस, अब इस वैल्यू को नोट डाउन कर रहा हूँ, 2.303 RT अपॉन NF। ये माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन ये वाला टर्म माइनस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये टर्म इतना रहा। अब मैं इस ब्रैकेट के टर्म को यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, log CuS solid Cu2 plus aqueous। ओके, ये माइनस माइनस प्लस होता तो ये इनसाइड में माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा, log ZnS solid अपॉन Zn2 plus aqueous। ठीक है, मैंने इस पूरे को ई नॉट सेल लिख दिया, दैट इज व्हाट ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। अब यहां पे देखिए यहां पे मेरा टर्म क्या था माइनस में, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो माइनस में होता है वो डिवीजन में चला जाता है। CuS solid Cu2 plus aqueous, okay, into Zn2 plus aqueous अपॉन में ZnS solid। नेक्स्ट मेरा केस क्या हो गया, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया आपका दैट वन वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ये क्लियर किया, ये
माइनस का जो टर्म होता है वो डिवीजन में होने के बाद वो अप चला जाएगा, तो कुछ वैल्यू इस टाइप का आया। अब हमें ये पता था ई नॉट सेल 2.303 RT अपॉन NF, ये लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड 1 यूनिटी हो जाता है, दैट मीन्स Zn2 प्लस एक्वस एंड 2 प्लस एक्वस। यहां पे फिर से मेरा क्या आ गया, रिएक्शन को आप पहले जिस तरीके से मैंने लिखना सिखाया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मैंने उसी इक्वेशन को लिखा। मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया केवल कि हम ऑल द टाइम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेते हैं और वो किस तरीके से ये वैल्यू का डेटा आएगा, इसको शो करने के लिए मैंने इतना ज्यादा लेंदी वर्कआउट करा। नहीं तो मैंने आपको लिखना ये एक स्टेप में ही पहले ही सिखा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस पे क्या काम करेंगे कि कुछ पॉइंट्स को चेक करेंगे, उसके बाद हम इस पे फर्दर और न्यूमेरिकल देखना स्टार्ट करेंगे।